नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। जनसुराज ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं जो विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहते हैं, इस चुनावी प्रक्रिया में उतरना चाहते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया जो है घोषित कर दिया है। कई तरह के इसमें क्राइटेरिया हैं और कुछ जो खास हैं वो हम आपको सीधा सुनवाते हैं कि यहाँ की जो चयन समिति है, यानी जो दल के लोग होंगे, जो चुनावी मैदान में उतरने वाले लोग हैं, उनके लिए कौन कौन सी अर्हताएं होंगी, उसके बारे में विशेष जानकारी आज इनसे दी जा रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं। जो निर्वाचन कमेटी बनी है, उस निर्वाचन कमेटी में हमारे 11 सदस्य हैं। अभी हम लोग 7 लोग यहाँ पर हैं, बाकी हमारे साथी क्षेत्र में भ्रमण हैं। ये निर्वाचन प्रक्रिया को पूरी तरह से लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और वस्तुपरक बनाया गया है, ताकि कहीं से कोई सब्जेक्टिविटी या व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहे, या व्यक्ति परक नहीं रहे। चयन प्रक्रिया सबसे पहले अभ्यर्थियों को अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद ऑफलाइन आवेदन देना होता है डिटेल में। उसके बाद चयन की जो प्रक्रिया है त्रिस्तरीय है। 3 स्तरों पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया जाना है। मूल्यांकन के मानक बने हुए हैं, उसी मानक के हिसाब से उनका चयन होगा। जो प्रथम स्तर है, प्रथम स्तर में सबसे पहले प्रखंड स्तर पर यह होगा। विधानसभा क्षेत्र में जितना भी प्रखंड है, उस प्रखंड के अध्यक्ष, उसमें महिला अध्यक्ष, वहां के किसान अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, वाहिनी के हमारे सदस्य और जो हमारा अनुमंडल के सांगठनिक जिला प्रमुख हैं, उनके वो रहेंगे और हमारे अभियान समिति के सदस्य रहेंगे। ये प्रथम स्तर पर जो विहित मानक है, हमारे जनस्वराज ने विहित मानक तय किए हैं, उन विहित मानकों के तहत उनका मूल्यांकन होगा प्रथम स्तर में। उसके बाद द्वितीय चरण में, द्वितीय स्तर पर निर्वाचन कमेटी के सदस्य होंगे। उस चयन प्रक्रिया में 3 सदस्य कम से कम होंगे और जिला के हमारे जो अध्यक्ष हैं, जिला के प्रमुख हैं, प्रशासनिक जिला के जो प्रमुख हैं वो रहेंगे। वहां महासचिव रहेंगे जिला के, अभियान समिति के जो संयोजक हैं वो रहेंगे, वहां नगर अध्यक्ष रहेंगे, हमारे जो मीडिया के वहां पर प्रभारी हैं जिला के वो रहेंगे। ये सब मिलके द्वितीय चरण में जो हमारे विहित मानक हैं जनस्वराज के, उसके अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के बाद उनकी समीक्षा होगी मंतव्य के साथ। प्रथम और द्वितीय चरण के जो भी रिजल्ट होता है उसको निर्वाचन कमेटी के पास भेजा जाएगा। निर्वाचन कमेटी उसका समीक्षा करेगी। उसके बाद तीसरे स्तर पर थर्ड पार्टी के द्वारा अभ्यर्थियों का सर्वे होगा। थर्ड पार्टी स्वतंत्र एजेंसी है, वो 2 स्तरों पर करेगी, 2 चरणों में। आवेदन का शुल्क रखा गया है 21,000 रुपया, और ये सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि जो गंभीर अभ्यर्थी नहीं है उनको पहले से छांटा जा सके। ऐसा नहीं कि भीड़ बढ़ जाए, हम भी करेंगे, क्योंकि जनस्वराज इसमें अपने तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि ऐसे कैंडिडेट को दिया जाए जो कैंडिडेट सीरियस हैं, गंभीर हैं, गंभीरता से चुनाव लड़ने वाले हैं। चाहे वो उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। अगर जो यह 21,000 रुपया भी उन कैंडिडेट्स के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए माफ किया जाएगा जो क्षेत्र की जनता, 1000 जनता से जो अपना अप्रूवल ले आएंगे कि भाई इनका माफ कर दिया जाए, इनकी जरूरत नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट का माफ भी किया जा सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट भी हैं हमारे पास जिनका माफ किया जा सके, हम लोग माफ कर देंगे उनका, या समिति, निर्वाचन समिति तय कर लेगी इनका माफ किया जाना चाहिए।
विधानसभा के पास, विधानसभा में हमारे पास वोटर लिस्ट है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि विधानसभा के लोग हैं कि नहीं है। और हमारी हर जगह संगठन हमारा बना हुआ है, तो संगठन के लोग भी जानते हैं कि हमारे कौन कौन मेंबर है, कौन संस्थापक सदस्य हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के कौन कौन वोटर हैं, ये सारा कुछ हम लोगों के पास डाटा है। निश्चित अवधि के बाद कोई लेट फी भी है क्या? नहीं, कोई लेट फी नहीं है। आवेदन कब से शुरू है? आवेदन की प्रक्रिया तो 5 जनवरी से ही शुरू है, चल रही है अभी, और इसकी तिथि रखी गई है 11 मार्च को, अंतिम तिथि। तो अभी तक चल ही रहा प्रक्रिया, लोग आवेदन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पंजीकरण कराया है और बहुत सारे लोगों ने, अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन जो होता है ऑफलाइन वो भी कर दिया है। अगर उसको आप टिकट नहीं देते हैं तो पैसा वापस करेंगे उन लोगों का? नहीं, पैसा जो जमा होगा वो पैसा, वो कैंडिडेट जो अंत में एक प्रत्याशी बचेगा उस प्रत्याशी को दे दिया जाएगा। ये जन स्वराज के पास पैसा वो नहीं रहेगा, बाकी का पैसा वापस उनको नहीं जाएगा। उनको अभ्यर्थियों के पास नहीं जाएगा, लेकिन वो प्रत्याशी के पास सारा पैसा जमा होकर प्रत्याशी के पास चला जाएगा। वो जन स्वराज पैसा नहीं रखने वाला है। अभी तक तकरीबन 8,000 अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर दिया है और अभी चल ही रहा है, प्रक्रिया पूरी चल रही है। तो 11 मार्च तक देखिए, और बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी अप्लाई करने बाकी हैं और वो लोग अप्लाई करेंगे तो 11 मार्च के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी। कैसे करेंगे? लॉटरी निकालेंगे क्या? नहीं, कोई लॉटरी नहीं है। जैसा मैंने बताया कि ये व्यक्ति परक नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है कोई कि हम ये कैंडिडेट हैं या ये कैंडिडेट अच्छे हैं या ये कैंडिडेट अच्छे नहीं हैं। पूरे उसके हमारा स्केल बना हुआ है, मानदंड बना हुआ है, उसके मानक बने हुए हैं। उसी मानक के आधार पर पॉइंट्स दिया जाएगा सभी अभ्यर्थियों को, ताकि ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव रहे पूरा प्रोसेस वस्तुपरक रहे। मानदंड क्या क्या है? मानदंड कॉपी मिल जाएगी, कॉपी अभी आप लोगों को, सब लोगों को मिलेगी, वो आपके प्रेस रिलीज में वही हमारे मानदंड हैं। उन्हीं मानदंड के आधार पर अभ्यर्थियों का मापदंड किया जाएगा। जो अप्लाई करेंगे उनका क्या क्या मापदंड है? जो अप्लाई करेंगे क्या कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है वो भी कर सकते हैं? ये सब कुछ पिछले बार बहुत ऐसा हुआ था कि आप लोगों के पार्टी में जो है ऐसे लोग भी कैंडिडेट बने, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड है, अब आप कहते हैं कि हम लोग ऐसे लोगों को नहीं देंगे, क्या इस पर भी? इस बात के लिए हम बिहार के जनता को आश्वस्त करते हैं जन स्वराज की ओर से कि किसी भी आपराधिक छवि के व्यक्ति को, इवन अगर उनका पारिवारिक कोई ऐसा इतिहास है उनके परिवार का, जैसे ऐसा नहीं कि जो अन्य पार्टियां करती हैं, एक अपराधी है वो अभ्यर्थी तो उसके पत्नी को दे दो, उसके माँ को दे दो, वैसा कुछ नहीं होगा। स्वच्छ छवि के लोगों को ही कंसीडर किया जाएगा, उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाएगा जन स्वराज की ओर से। स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरह की अर्हताएं होनी चाहिए उन लोगों में और किस तरह से योग्यता होनी चाहिए। यहाँ तक बात आगे आ रही है कि भाई जनता, यानी जिस विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व सदन में जाके करना चाहते हैं, वहाँ की जनता आपको कितना तवज्जो देती है, वहाँ की जनता आपको कितना वैल्यू देती है, ये उनकी भी पुष्टि जो है अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि एक शुल्क है रखा गया है जिसे सहयोग राशि के रूप में कहा जा रहा है कि ये लिया जाएगा 21,000 रुपये, जो मार्च में जो तिथि है वो घोषित की गई है कि मार्च में इस तिथि को हम समाप्त कर देंगे और उसके बाद जो भी आएंगे उन पर कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या बदलाव आते हैं इसमें, किस तरह का माहौल बनता है और फिर कैसा राजनीतिक परिदृश्य दिखता है जन स्वराज का। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। विधानसभा समिति से प्राप्त मूल्यांकन, उसके बाद जिला समिति से प्राप्त मूल्यांकन, केंद्रीय चुनाव समिति की अनुशंसा और जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों का मत, विधानसभा क्षेत्र में जो सर्वेक्षण किया जाएगा आम लोगों के बीच, उनका रिजल्ट, सब लोगों का रिजल्ट
जब मिल जाएगा तो उसकी समीक्षा होगी पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा। निर्वाचन कमेटी अपने मंतव्य के साथ 243 सीटों की समीक्षा करके वो कैंडिडेट की पूरी सूची, जो प्रत्याशी की सूची होगी, उसको शीर्ष नेतृत्व के पास भेज दिया जाएगा। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व जून के अंत तक सभी अभ्यर्थियों का समीक्षा करके प्रत्याशियों की अंतिम सूची 243 सीट के लिए निकाल देगी। ये हमारे पूरे चयन की प्रक्रिया होगी जनस्वराज के 243 सीटों के लिए। उसके बाद जो प्रत्याशियों को करना है, जून के बाद 3 महीना का हमारे पास वक्त होगा। प्रत्याशी क्षेत्र में जाके अपना चुनाव प्रचार कार्य करेंगे।